तो आज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कल शाम तक हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, कल शाम तक वो बाहर आ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही मनीष कश्यप एकलौता ऐसे हैं कि जिन पे एनएसए लगने के बाद मात्र 6 से 7 महीना पे एनएसए हट गया है। इससे पहले अब तक इतना जल्दी किसी पे आज भी निकल जाए शाम तक, ऐसा हो सकता है? उम्मीद कम है, क्योंकि अभी तक ऑर्डर मतलब हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर भेजा जाता है, तो अब तक अभी नहीं जा पाया। कल लास्ट एक बेल जो था पेंडिंग था हाई कोर्ट में, उसमें बेल मनीष कश्यप जी को मिल चुका है। मैं बात बताना चाहूंगा, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, इसमें डेट पड़ेंगे कोर्ट में, हो सकता है उनको बुलाना पड़े तो कोर्ट में आना पड़ेगा। हाँ, केस खत्म नहीं हुआ है, बेल हुआ है। 13 के 13 केस में इनको बेल मिल चुका है। 13 केस थे, 13 में बेल 13 में इनसे बेल लगा मिल था, चुका है। इनसे कुछ दिन पहले ही हट गया। इतना लंबा समय आखिर क्यों लग गया मनीष कश्यप को निकलने में? जबकि मनीष कश्यप को जेल से निकलवाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान देने वाले दो वकील हमारे साथ है, जिन लोगों ने अपने पूरे दमखम को लगाया, और आज यह वह दिन आ गया है जब शायद मनीष कश्यप आज या कल में निकल जाए। बाकी इनसे ही जानेंगे क्या कुछ हुआ है, कैसे बेल हुआ, और क्या आज ही निकल जाएंगे या फिर जो इंतजार लोगों ने कई महीनों से किया है कुछ दिन और लग सकते हैं। बहुत ही चर्चा चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है उनका नाम अभी सोशल मीडिया पे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत थैंक यू थैंक यू। है। मनीष कश्यप की चर्चा बहुत ही तेज है कि आज जेल से निकल जाएंगे या कल निकल जाएंगे, तो क्या कुछ सच्चाई है इसमें? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि 1 महीना पहले बोला जा रहा था निकल जाएंगे, 2 महीना पहले, लेकिन इतना लंबा समय जेल में उनको रहना पड़ा। इस बार जो हवा उठी है कि निकल जाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है अभी तक? देखिए, ये जो हवा निकलेगी का अब निकल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यही एकमात्र एक लास्ट केस बचा हुआ था जिसमें बेल नहीं हुआ था, इससे पहले बाकी सारे केसेस में बेल हो चुका है। इसमें भी कल बेल मिल चुका है। अब बेल मिलने के बाद एक प्रोसीजर होता है कि जैसे बेलर लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके बाद बेल बॉन्ड भराता है, उसके बाद रिलीज का ऑर्डर लेकर जेल में भेजना होता है। तो ये प्रक्रिया में बस 1 से 2 दिन का समय लगेगा। तो आज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कल शाम तक हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं, कल शाम तक वो बाहर आ जाएंगे। इस बार जो लोग कह रहे हैं और जितने भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि निकल जाएंगे, यह बिल्कुल सत्य खबर है। बिल्कुल सत्य खबर है। इस बार आप समझ सकते हैं सत्य इसलिए क्योंकि वकील साहब खुद कह रहे हैं और इन्होंने अपने दमखम से हमेशा उनका साथ दे करके यहाँ तक पहुँचाया है कि आज या कल में निकल जाएंगे। हो सकता है कि आज भी निकल जाए शाम तक, ऐसा हो सकता है? उम्मीद कम है, क्योंकि अभी तक ऑर्डर मतलब हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर भेजा जाता है, तो अब तक अभी नहीं जा पाया है। मतलब चांस बहुत कम है। आज का बहुत कम है, लेकिन कल पूरा चांस है। बाकी आगे जानेंगे। काफी लंबा समय लगा, एनएसए लगा था, एनएसए कुछ दिन पहले ही हट गया। इतना लंबा समय आखिर क्यों लग गया मनीष कश्यप को निकलने में? जबकि खबर झूठी थी कि उन पे जो आरोप लगा सब कुछ निरस्त कर दिया गया, इसके बाद इतना लंबा समय क्यों? देखिए, एनएसए लगने के बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही मनीष कश्यप एकलौता ऐसे हैं कि जिन पे एनएसए लगने के बाद मात्र 6 से 7 महीना पे एनएसए हट गया है। इससे पहले अब तक इतना जल्दी किसी पे एनएसए नहीं हटा था। 1 साल तक रहता है एनएसए, और कोर्ट को लगा कि हाँ, इन पे गलत मतलब ये गलत तरीके से एनएसए लगाया गया है, इसीलिए हाई कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था, ये मदुरई में। अब रही बात कि इतना टाइम क्यों लग गया, तो इन पे एक इंसिडेंट हुआ जो वीडियो को इन्होंने अपने यूट्यूब पे या फिर ट्विटर पे पोस्ट किया था इन्होंने, उसकी वजह से लगभग 11 केस इन पे दर्ज किए गए थे। अब सब में बेल लेने में इतना समय लग गया। मतलब जो भी फर्जी तरीके से 11 केस हुए थे, फर्जी ही कहूंगा क्योंकि जब निरस्त हो गया तो फर्जी ही कहा जाएगा, तो सभी मामलों को सुलझाने में काफी लंबा समय इसलिए लगा। बस इसीलिए ज़्यादा लगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सर ने ये अभी कह दिया कि सबसे कम समय में निकलने वाले इंसान भी बन जाएंगे, क्योंकि एनएसए लगने के बाद लोग 1 साल के पहले आज तक नहीं निकले थे, लेकिन ये काफ़ी कम समय में, क्योंकि एनएसए जेल जाने के कई महीने बाद लगे थे और 6-7 महीने बाद निकल रहे हैं, तो मतलब बहुत बड़ी जीत बिहार वासियों के लिए और जो भी उनको चाहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए। बाकी जितने भी मामले थे, लगभग कितने टोटल मामले थे जिनमें सभी में बेल ले लिया गया? देखिए, टोटल इन पे 13 केस था। इससे पहले भी 2 केस था बेतिया में, उसमें बेल मिल चुका है। अब 13 के 13 केस में इनको बेल मिल चुका है। 13 केस थे, 13 में बेल। 13 में बेल मिल चुका है। एक और सवाल था कि एक उमाशंकर जो थे विधायक, उस मामले में बेल शायद नहीं मिला था। सबसे लास्ट में क्या उसी मामले में बेल मिला? कहाँ का ये मामला? वो चनपटिया का ही। नहीं, वो भी, उसमें भी बेल मिल चुका है। उसे लगभग 1 डेढ़ महीना पहले ही उसमें भी बेल मिल चुका है। 1-1.5 महीने हाँ, हाँ। देखिए, कुछ लोगों का सवाल था, उनके विरोधियों का, तो उस सवाल को पूछना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अपडेट इसका नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो इस बार जो खबर है बिल्कुल सत्य है, और आप इंतजार कीजिए कि कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटे इसलिए क्योंकि अगर आज शाम तक नहीं निकलते हैं तो कल सुबह तक जरूर निकल जाएंगे। बाकी इसके बाद अब कोई मामला नहीं है, तो अब जा करके आराम से वो चाहेंगे तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, इसमें डेट पड़ेंगे कोर्ट में, हो सकता है उनको बुलाना पड़े तो कोर्ट में आना पड़ेगा। हाँ, केस खत्म नहीं हुआ है, बेल हुआ है सब में। हाँ,
और हो सकता है कि हम लोग आगे क्वेश में फाइल करेंगे यहाँ से, तो वो केस भी खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन केस अभी चलेगा कुछ दिनों तक, हो कुछ सकता दिनों तक चलेगा जब तक इस केस को पूर्णतः रूप से खत्म नहीं किया जाए। हमें के आधार हाँ, क्वेश में आना है, 100% आना है, क्योंकि मैक्सिमम केस इन पे झूठा हुआ है, तो क्वेश तो हो सकता है कि मिल जाए और उसके बाद फिर पूर्णतः रूप से केस भी खत्म हो जाएगा। देखिए, एक और सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, इतना दिन लग गया और जो लोग इंतजार कर रहे थे कई महीनों से कि मनीष कश्यप निकलेंगे, तो माना जा रहा है कि कल निकल जाएंगे, जैसा कि सर ने भी कहा। तो कितना सर आप लोगों को संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आप लोग लगे रहे हैं, जब भी देखा गया जब कोर्ट से आते थे बाहर तब आप लोग साथ दिखाई देते थे। कितना सर संघर्ष आप लोगों को भी करना पड़ा इस मामले में? जी हाँ, देखिए अब लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और बहुत ही खुशी की बात है। कल लास्ट एक बेल जो था पेंडिंग था हाई कोर्ट में, उसमें बेल मनीष कश्यप जी को मिल चुका है। कुछ दिन पहले एक बेल जो था यहाँ पर 2 बेल जो आया, जो रिजेक्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वो दोनों ही बेल यहाँ पेंडिंग था। तो एक में 1 मंथ पहले बेल मिला है और कल एक। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कल बेल मिला, हम लोगों को थोड़ा-सा आशा था कहीं गड़बड़ ना हो जाए कि डायरी कॉल हो जाए केस में। तो डायरी कॉल नहीं हुआ और विदिन टाइम बेल हो गया है। और देखिए 2-3 दिन लगता है, जो प्रोसीजर सर ने भी बताया कि यहाँ से मेल जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर वहाँ पे बेलर लगते हैं, फिर वहाँ पे उसके बाद एक दिन का समय लगता है। हो सकता है कल वो बाहर आ जाएंगे। देखिए 13 केसेस थे इन पे, 13 केसेस में 2 केस हाई कोर्ट तक पहुँचा और आखिरकार आज 13 के 13 में ये बरी हो चुके हैं, उनका बेल हो चुका है और 1-2 दिन में उनकी रिहाई हो जाएगी। एक सवाल सर कि इतने दिन हो गए जब निकलेंगे जेल से बाहर, तो क्या कुछ लगता है आपको? आप एक वकील है, इस सवाल तो आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्या कुछ माहौल होगा? क्योंकि जितना भीड़ सर जब आते थे बाहर सिर्फ तारीख पे, तब इतना भीड़ होता था। जब पूर्णतः निकल जाएंगे अपने घर जाने के लिए, तो कितना माहौल होगा सर बिहार में? देखिए मनीष कश्यप जी जो उनका एक छवि है, वो डेमोक्रेसी का जो अ, चौथा पिलर कहा जाता है न्यूज़ मीडिया को, उसको उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से उभारा था। जो सरकार की खामियां हैं, जो मीडिया का रियल वर्क है, वो करते थे। जो खामियां, जो गड़बड़ी है, उसको वो सामने लाते थे। और कहीं न कहीं जो एक नैरेटिव क्रिएट हुआ था कि मीडिया जो है फेक मीडिया हो रही है, फेक न्यूज़ चलाने के लिए, वो सही न्यूज़ दिखाने के लिए वो आगे आए थे। और अब इस चीज़ को काफ़ी बल मिलेगा और आप लोग जैसे यंग और नए जो भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोगों से भी मेरा अनुरोध यही रहेगा कि उनके रास्ते पे चल के आप लोग भी सच्चाई के, समाज में जो भी गड़बड़ी हो रही है, उसको सच्चाई से दिखाएँ, उसको सामने लाएँ, ताकि आप ही लोग जो हैं डेमोक्रेसी के चौथे पिलर कहलाएँगे। आखिर में सर आपसे मैं एक सवाल और लूँगा कि क्या एक इंसान पर दोबारा भी फिर कभी अगर कुछ गलती होती है, तो हालाँकि निरस्त हो गया, लेकिन फिर कभी क्या जीवन में अगर कोई गलती होती है या फिर सच में कुछ ऐसा होता है, तो इनसे दोबारा भी लग सकता है क्या? हाँ, देखिए किसी भी व्यक्ति पे सेम इंसिडेंट के लिए बार-बार केस नहीं होता, लेकिन अलग-अलग बार अगर कुछ ऐसा होता है तो दोबारा केस हो सकता है। हाँ। तो देखिए, और आपको बता दें कि मनीष कश्यप की चर्चा जिस तरह से पूरे देश भर में अब हो रही है, और आपको बता दें कि वही वकील हैं लोग जो कि मनीष कश्यप के लिए अपना पूरा दिल से लगे हुए थे, और आज इनकी चर्चा बेतिया में बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं। सर के लिए लोग बेतिया में बता रहे थे, हम लोग जब गए थे, कि सर से आप जब मिलिएगा तो कहिएगा कि शुक्रिया हमारे बेतिया की तरफ से स्पेशली। तो सर से यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेतिया के लोगों ने आपके लिए जो प्यार बोला कि आपको बताने के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि सर बहुत ज़्यादा आपके लिए लोगों ने कहा कि आपने, अगर शायद आप नहीं होते तो और लंबा समय लग सकता था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेतिया के लोगों ने कहा। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहिएगा? देखिए बेतिया ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश के जो समर्थन कर रहे थे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से इतना जल्दी वो निकल रहे हैं। क्योंकि वो लोग हमेशा ट्विटर पे ट्रेंड किए हैं, हमेशा न्यूज़ में हमेशा वो छाए रहे हैं, सब जगह सब लोग जान रहे थे इनके केस को। तो यही कहीं न कहीं उन लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनके वजह से इतना जल्दी वो निकल रहे हैं। देखिए, तो आप सब बने रहिए, और मैं आशा के साथ कह सकता हूँ कि जब निकलेंगे मनीष कश्यप जी, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनसे भी बात करें, और फिर सर लोगों से बात करेंगे अब निकलने के बाद क्या कुछ माहौल होगा, सब कुछ दिखाएंगे। इसके लिए बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको भी खुशी है इस बात से कि मनीष कश्यप निकल रहे हैं। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।